हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय एंड आज हम बात करेंगे आपसे अक्कल जाड़ के बारे में। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज उसके ऊपर उसमें है आपका अक्कल जाड़ को अक्कल जाड़ क्यों बोला जाता है, ये किस एज पर निकलता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके घरेलू सॉल्यूशंस क्या हैं और उनकी क्लिनिकल रेमेडीज़ या डॉक्टर के पास जाके क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं आप उनका। तो सबसे पहली चीज़, अक्कल जाड़ को अक्कल जाड़ क्यों बोला जाता है। तो उसको बोलने के सबसे पहले कॉमन सा रीज़न ये है कि जब अक्कल जाड़ निकलती है तो आप थोड़े से मैच्योर हो चुके होते हैं। ये सबसे बाद में आने वाले दांत होते हैं और सबसे पीछे वाले 4 दांत होते हैं आपके, 2 पीछे नीचे की तरफ और 2 पीछे ऊपर की तरफ, सबसे पीछे वाले दांत होते हैं और सबसे बाद में निकलते हैं। नॉर्मली ये जो दांत निकलने की एज है वो 17 to 18 ईयर्स है, 17 से 18 साल पे जाके आपकी अक्कल जाड़ निकलती है और कुछ केसेस में ये दांत आपके 27 से 28 साल की एज में भी निकल रहे होते हैं। अब ये अक्कल जाड़ क्यों बोलते हैं वो कवर हो गया, लेकिन अक्कल जाड़ निकलते समय कभी भी आपको आसानी से नहीं निकलते। बहुत से केसेस में दर्द होता है इनको निकलते समय और कुछ केसेस में सूजन भी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में जहां आपको दांत निकलते समय दर्द है, अक्कल जाड़ निकलते समय दर्द है, अगर आप घरेलू इलाज के बारे में बात करें तो सिंपल सा तरीका है, गुनगुने पानी में नमक या फिटकरी डाल के दिन में 2 से 3 बार रिंसेस करें। और दूसरा एक तरीका ये है कि जो भी आपका अफेक्टेड पार्ट है, अगर नीचे का दांत है सबसे पीछे वाला या ऊपर का है, तो कोई भी बेबी ब्रश लेके उस दांत के आसपास में आप सॉफ्ट हैंड से ब्रशिंग करेंगे। सबसे पीछे का दांत है, सॉफ्ट हैंड से आप सबसे पीछे जाके ब्रशिंग करेंगे। वो इसलिए कि मसूड़े के आसपास कुछ भी वहां पर फंसे ना, कुछ भी फंसेगा वो आपको दर्द करेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये दर्द क्यों होता है, उसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली देखिए अब क्या है कि विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम कोई भी रॉ फूड नहीं लेते, कुछ भी कच्चा खाना नहीं लेते। तो उसकी वजह से क्या है कि आपके जॉ को उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होता, जॉ आपको उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता और सारे दांत निकलने के बाद आपके जबड़े में अक्कल जाड़ को निकलने के लिए जगह नहीं बचती। तो उस वजह से क्या है कि अक्कल जाड़ आपका टेढ़ा आता है। कुछ केसेस में वो बिल्कुल नीचे रह जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ केसेस। देखिए सिंपल सा कुछ इन्फेक्शन के केसेस हैं और वो इन्फेक्शन कहलाते हैं। देखिए पहला केस अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये दांत आपका अक्कल जाड़ है और ये आगे वाले दांत की तरफ टिल्टेड पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मीजो एंगुलर इम्पैक्शन। दूसरा दांत अगर आप देखें अक्कल जाड़ लेटा हुआ पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन। और तीसरे में आप देखेंगे अपने नॉर्मल लेवल से काफ़ी नीचे और इस कंडीशन को बोला जाता है वर्टिकल इम्पैक्शन। तो देखिए अक्कल जाड़ का इस तरह से अगर पड़ी हुई है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है कि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसको सर्जिकली निकलवा दें। वो सबसे अच्छा तरीका है उसका, क्योंकि अक्कल जाड़ आपकी ना फंक्शनल टूथ नहीं होता, खाना चबाने में उनका कोई रोल नहीं होता। तो अगर आप निकलवा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर वो टेढ़ा पड़ा हुआ तो वो आगे वाले दांत को भी इफेक्ट करता है, तो समय रहते हुए आप उस दांत को निकलवा दें, वो सबसे अच्छा रहता है। कुछ माइनर प्रोसीजर्स भी होते हैं, लाइक अक्कल जाड़ के ऊपर अगर नॉर्मल लेवल से नीचे है और उसके ऊपर मसूड़ा है तो एक माइनर सर्जरी होती है, उसे बोलते हैं ऊपर फ्लैक्टोमी। उस केस में क्या है कि एक सर्जिकल प्रोसीजर से अक्कल जाड़ के ऊपर जो मसूड़ा है उसको हम काट देते हैं, तो टाइम बिंग के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है। बट परमानेंट रिलीफ के लिए और अगर वो परेशान कर रहे हैं तो वो आपको उस दांत को निकलवा देना चाहिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा आपका। अगर वीडियो को लाइक पसंद करा हो आपने तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।